नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो चीज़ क्लियर करने वाले हूँ आप सभी का। पहला तो ये 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर आप परीक्षा देंगे फरवरी का 10th वाला, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दूसरा, अगर जानते हैं कि आपका सेंटअप एग्जाम है तो साथ में इस वीडियो को देखने के बाद सेंटअप एग्जाम की भी तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटअप एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, सेंटअप एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा और साथ में 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं क्या लाया हूँ, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट कितने क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना। सेम उसी प्रकार से सेंटअप एग्जाम में और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा पैटर्न रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। एक काम आप करिए, 1 से लेकर 80 तक लिख लीजिए गिनती, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपका जवाब देते चलिए उसमें लिखते चल जाएगा। ठीक है, और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं एकदम धैर्य से, आत्मा को शांति करके पढ़िए, ठीक ना। पहला प्रश्न है, देखो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। पहला करा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काउंट काबूर जो है उनको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ठीक है, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क जो है पेशे से कूटनीतिज्ञ था, कूटने वाला काम करता था। दूसरे में एक से दूसरे में आग लगा देता था, लड़ाई लगवा देता, उसे कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न देख आपको अंदाजा लगेगा नहीं कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यह प्रश्न एम भी आया है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी पूछता है यह प्रश्न। तो रूस और जर्मनी के बीच, मेरे भाई, रूस और जर्मनी के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। इसे ट्रिक से यह बना लो, काबिल मतलब होता है क से कंबोडिया, बी से वियतनाम, ल से लाओस। हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट भारत के लिए पारित हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। देखो भाई, अगर हमारे से एक आध क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो माफ़ कर देना, मैं भी इसीलिए कर दे रहा हूँ ताकि मैं 80 में 80 तो नहीं सही कर, लेकिन पूरा कोशिश करूँगा। अगर एक आध % ज़्यादा भी गलत नहीं होगी, एक आध दो गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद करना मैं पूरा कोशिश 100% दे रहा हूँ। आप भी अपना 100% दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देखो, द्वितीय युद्ध के बाद हुआ था ना, यूरोप में एक यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, अनुमान लगा, नया प्रश्न है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दिव्य महंतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऐसा कहने वाले थे मार्टिन लूथर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ताकि इसे खत्म करने का पुनः चक्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाती है। तो राष्ट्रीय संपदा 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होती है समुद्र तट से, वो राष्ट्रीय संपदा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे पास, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में चलता है। ठीक है ना। 15 नंबर है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है मेरे भाई, लिग्नाइट, एक और सॉरी, यहाँ क्वेश्चन का कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स, ये सभी लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है ना। 16 नंबर है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो भारत जो है 17 का राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो चाय में सर्वाधिक निर्यातक है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता और बताओ कोलकाता और दिल्ली शहरों में। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वन जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में मेरे भाई। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना, 19 का राइट आंसर क्या है, सी।
सॉरी वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। ये उपयुक्त सब है। कहने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में चर्चा है स्वशासन। सेवित संघ के विखंडन किस वर्ष हुई थी? तो सेवित संघ का विखंडन जो हुआ था मेरे भाई सन 1989 ईस्वी में हुई थी। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य सब करता है, जबकि मेरे भाई अफसरों की बहाली संबंधित कार्य सॉरी यह नहीं करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? अविश्वास है, आस्था है, अनास्था है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास आस्था है लोकतंत्र के प्रति, ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? जब 15वीं लोकसभा हुआ था उसमें कांग्रेस के कितनी सीटें मिली थी? तो 202। श्रीलंका में जन संघर्ष है, तो पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लो कितना नंबर है, यहाँ पानी की कीमत में वृद्धि होती है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय की व्यवस्था कैसी थी? तो भाई भारत की स्वतंत्र हुआ था उससे पहले भारतीय की जो व्यवस्था थी कृषि प्रधान थी, ठीक ना। फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन है? तो देखो उत्पादन विधि भी है, व्यावसायिक विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से सभी इसका विधि है। मुद्रा एक क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है, ठीक है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था निम्न में कौन है? तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो मेरे भाई वह निम्न में से कौन है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो राज्य के स्तर पर काम करने वाले वित्तीय संस्था सहकारी बैंक है। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है, ये कारण क्या है? तो बिचौलियों के कारण। कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जो नरेगा योजना को सफल नहीं हो दे रहे हैं। WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका WTO का विस्तारित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में हुई थी WTO की स्थापना। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, किसका? तो गुण का भी, मात्रा का भी, निर्माण सामग्री का भी, इन सभी का भी उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त होना चाहिए। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो क्या होता है मेरे भाई? आयताकार और वर्गाकार, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आयताकार, साधारण आयताकार और वर्गाकार होना चाहिए। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिका में एक देश के बाद एक कई भूकंप आई? तो 40 का राइट आंसर जो होगा मेरे पास, ये सब प्रश्न जो नया है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो निरागुआ में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुई थी। प्रश्न रिपीट हो गया है। कहा लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जनवरी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट होता है जार का अर्थ, अभी भी रूस का सम्राट होता है। रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रूबल चलती है। बांग्लादेश में टाका चलती है। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो मेरे भाई कार्ल मार्क्स जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला प्रश्न, ब्रेट लिटोवास्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेट लिटोवास्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ठीक है। और दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1951 ईस्वी में 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय जो था रूस का शासक था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस नामक कहानी भी किसने लिखी थी? तो मेरे भाई 57 का राइट आंसर जो होगा वो आप बताइए। मैंने बहुत बताया, तो 57 का राइट आंसर सी लेनिन ने लिखी थी अप्रैल थीसिस।
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा था? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा था। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए हो गया हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे, बीच बीच में थोड़ा स्पीड होना तो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हल्का नहीं है मेरे भाई, थोड़ा इतना ही नहीं हार्ड नहीं है कि मैं स्लो पढ़ता हूँ। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो भूमि शांति और रोटी का नारा दिया था लेनिन ने। चेका का समर्थन किसने किया? चेका का गठन किसने किया था? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेका का गठन करने वाले थे लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। इसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया का मजदूर एक हो का नारा लेनिन ने दिया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मारना, ये ना कि खाली कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स नहीं मारना, कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स रहेगा ना, उसको ठीक करना, क्योंकि साम्यवादी घोषणा पत्र के जो प्रकाशन थे कार्ल मार्क्स उनके देश फ्रेडरिक एंगल्स ने भी किए थे। ठीक है। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। कर रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो करने वाले थे मेरे भाई, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था कार्ल मार्क्स। खूनी रविवार लाल रविवार की घटना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। द्वितीय महाअंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना, आप कमेंट में बताना, यह प्रश्न मुझे नहीं आता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो यह पेरिस में हुई थी। चेका क्या था? यह गुप्त पुलिस संगठन था। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुई। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो 1883 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति कार्ल मार्क्स ने लागू की थी। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो 1904 से 5 में हुआ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? तो मेरे भाई लंदन में हुई। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का निवासी था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो आपका 80 में से कितना सही हुआ? उम्मीद लगाइए। बहुत ही हल्का प्रश्न था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम के साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे यहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। हिंदी का भी ले आता हूँ, इस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा कॉमेंट और लाइक रहता है तो मैं हिंदी का भी मॉडल सेट लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।